जनसमर्थक का भीड़ था, काफिला लग गया था, सैकड़ों गाड़ियां थी आपके पीछे, और वो तो प्रदेश अध्यक्ष ने देखा ही होगा ये खबर। हमारे टिकारी को थोपा गया, प्रत्याशी को दिया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो जोरों से चल रही है और पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में उतर चुकी है। तो कैंडिडेट क्यों पीछे रहें, कैंडिडेट भी अपने युद्ध स्तर की तैयारियों में उतर चुके हैं। टिकारी विधानसभा से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी हैं, लालू दांगी नाम है इनका, और ये जमीनी स्तर के मुद्दे पर लगातार टिकारी क्षेत्र में काम करते रहते हैं। समाज सेवा में उतरे हुए हैं, लोगों की बात सुनते हैं, जनमानस तक पहुंच चुके हैं और एक तरह से माने तो कुशल प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस से टिकारी विधानसभा से ये देखे जा रहे हैं। हमारे साथ हैं लालू दांगी, बात करेंगे। कुशल समाज सेवी, अब राजनेता में उतर गए, राजनीति कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे व्यूवर्स और फॉलोअर्स जो देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सच टॉक के चैनल पे, और आपको भी धन्यवाद सुधांशु जी जो मुझे यहाँ तक बुलाएं। मेरा सवाल था कि राजनीति में उतर गए हैं आप, इससे पहले समाज सेवा किए, जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा रहे थे, जनमानस तक पहुंच चुके थे, तो राजनीति में उतरने का प्लान कैसे हुआ? देखिए, 2014 में हमने राजनीतिक शुरू किया। उस समय जो हमारे क्षेत्र में जो करप्शन को देखते हुए हमें लगा कि अब युवाओं को आगे राजनीतिक में आनी चाहिए, और उस समय से हम लोगों के बीच समाज सेवा में लगे हुए हैं। जब कोरोना 2019 में आया, तो उस समय से कोरोना आवर में क्वारंटाइन सेंटर पे जा कर के लोगों के बीच जा कर के जो हमने सेवा किया, फिर लगा कि नहीं, राजनीतिक में जब तक हम लोग आगे कदम बढ़ाते जाएं और युवा को आगे लाएं, तभी हमारा समाज और हमारे क्षेत्र विकास होगा। युवा के लिए राजनीति में कितनी जगह है? युवा हैं, अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं और उसी समाज से नीतीश कुमार भी आते हैं। तो नीतीश कुमार की तो पकड़ है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने की तैयारी में चुनाव समय भी साध भी रहे हैं। तो कैसे पार पाएंगे आप इस क्षेत्र से, क्योंकि नीतीश कुमार पूरे एक्टिव मोड में हैं? देखिए, हमारे समाज भी नीतीश जी को ही वोट देते आए हैं, लेकिन आप लगातार अभी आप हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी को भी आप देखेंगे कि अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात हर सभा संबोधन में जो कह रहे हैं, तो लगभग हमारे अति पिछड़ा लोग कांग्रेस पार्टी की ओर झुकाव बना रही है, और हम भी उनके बातों से प्रभावित हुए, उनके विचारधारा से प्रभावित हुए और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। और हमें लगा कि अब कांग्रेस पार्टी ही हम लोगों को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं टिकारी से? प्लान फिक्स हो चुका है या पार्टी से अभी तक संशय बरकरार है? नहीं, देखिए, पार्टी में हमने काम करने का एक संकल्प लिया है कि पार्टी को हम मजबूत करेंगे, अति पिछड़ाओं को जोड़ेंगे, और बाकी पार्टी के नेतृत्व जो भी निर्णय लेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। जनता तो मांग कर रही होगी, आपके जो समर्थक हैं टिकारी के क्षेत्र में कह रहे होंगे कि आपको अब चुनाव लड़ना चाहिए। अब जनता का अगर मिजाज होगा तो पार्टी के आप तो ऐसे भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, पार्टी के विरोध हम नहीं जाएंगे, और चुनाव की बात है तो पार्टी इस पर बहुत मजबूती से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, और उसमें पार्टी को लगेगा कि लालू दांगी हमारे टिकारी के लिए सबसे मजबूत दावेदार है, तो पार्टी आदेश देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। लालू दांगी जब आए थे ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस, जनसमर्थक का भीड़ था, काफिला लग गया था, सैकड़ों गाड़ियां थी आपके पीछे, और वो तो प्रदेश अध्यक्ष ने देखा ही होगा ये खबर, आला अधिकारी ऊपर तक भी पहुंचा होगा, राहुल गांधी ने भी देखा होगा। तो लगता है ना कि टिकट फिक्स है इस बार? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने की तैयारी है, आश्वासन भी मिला है। अब प्रदेश अध्यक्ष जी या आला कमान जो भी हैं, उनका निर्णय जो रहेगा हम उस पर कायम रहेंगे। बाकी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश के जो भी नेतृत्व कर रहे हैं उनसे भी आश्वासन मिला है कि हम युवा को, राहुल गांधी जी का भी आश्वासन है कि अति पिछड़ा को इस बार और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने, और क्षेत्रीय प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा हम उम्मीदवार बनाएंगे अपने पार्टी से। अभी के विधायक का काम कैसा है? हम पार्टी से अभी के वर्तमान विधायक हैं,
तो क्या कुछ कमियां आपने देख ली जिसके बाद आप सोच रहे हैं कि चुनाव में उतरे, और क्या कुछ अलग कर देंगे कि वहाँ के जनता जो है आपको चुनकर सदन तक भेजे? अभी आप बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी बहुत सारे चैनल वाले गए हैं, तो आप उसको देखे होंगे भी। ग्राउंड पे कुछ काम हुआ नहीं है, जो ज़मीनी स्तर पे जो काम होनी चाहिए हुआ नहीं है। करप्शन के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में त्राहिम अभी वहाँ के लोग कर रहे हैं। और हमेशा हमारे टिकारी को थोपा गया, प्रत्याशी को दिया गया है। तो इस बार पूरे क्षेत्र से मांग है कि हमें क्षेत्रीय बेटा चाहिए जो टिकारी को विकास कर सके। उसमें सारे लोगों को अगर लग रहा है कि लालू दांगी हमारे लिए बेस्ट हैं, तो लालू दांगी का नाम ले रहे हैं। लालू दांगी वीआईपी में भी थे, गठबंधन में भी थे, अब चाहते तो वीआईपी से भी आ सकते थे। कांग्रेस क्यों चुना? क्या कांग्रेस के विचार को फॉलो करते हैं, या मुकेश सहनी से अनबन हो गया जिसके कारण आप छोड़ कर इधर आ गए? देखिए, राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट रहा कि हमने अति पिछड़ाओं को, अति पिछड़ा का युवाओं को जो उनका बात करने का हम लोगों के प्रति झुकाव बना, तो उस बातों से हमने प्रभावित हुए और कहीं न कहीं ऑलरेडी वो स्वीकार चुके हैं कि जो कांग्रेस से पहले गलती हो चुकी है अब वो उसको सुधारा जाएगा। अब नए कांग्रेस नई दिशा में जाएंगे और कांग्रेस बिहार में भी बहुत मजबूती से दिख रहा है, मतलब पूरी मजबूती से, क्योंकि कांग्रेस पे कई तरह के सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि स्थिति अब डमाडोल हो गई है, पहले जैसे स्थिति रही नहीं। तो लोग कहते हैं कि डूबते नाव पे सहारा नहीं लेना चाहिए। मतलब मैं अब सवाल पूरा कर लेता हूँ, फिर आप बोलिएगा। और आप कांग्रेस में आए हैं तो कुछ सोच विचार के ही आए होंगे। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश राम जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, जब से लगातार आपको सदाकत आश्रम में दिन प्रतिदिन आपको कहीं न कहीं मिलन समारोह का आपको देखने को मिला होगा, तो एक नई उम्मीद कांग्रेस को दिख रहा है, बिहार के जनता को दिख रहा है कांग्रेस के प्रति। तो अब जो राहुल जी का जो रहा कि भाई मैं अति पिछड़ा दलित पिछड़ाओं को एकदम ले के चलेंगे आगे, तो आप वो कहें और करके दिखाएं कि एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाएं। और कहीं न कहीं उसमें अगर लालू दांगी उनकी बातों से प्रभावित हुए और आए, तो लालू दांगी जी को भी एक जिम्मेवारी प्रदेश अति पिछड़ा का प्रदेश महासचिव बनाया गया, केकेसी के उपाध्यक्ष बनाए गए। और मान सम्मान हमेशा हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है, और हम लोग कांग्रेस पार्टी से बहुत संतुष्ट हैं। और पूरे मगध में हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती से मजबूती बनाएं। नीतीश कुमार के काम को कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन की सरकार बता रहे हैं, 225 का दावा कर रहे हैं, और नई नई परियोजना प्रत्येक दिन देख रहे होंगे, कई परियोजना का शिलान्यास हो जाता है और कई तरह के ऐतिहासिक कदम भी उठा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इनके काम को? क्योंकि आपके महागठबंधन में सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि काम हमारा है, क्रेडिट नीतीश जी ले रहे हैं। देखिए, नीतीश जी जो काम किए थे अच्छा किए थे, लेकिन अभी बेचारे लाचार हैं। लाचार कैसे हो गए? और कहीं ना कहीं अभी बीमार चल रहे हैं। और आप सुने होंगे कि आपका जेपी नड्डा जी का भी एक संबोधन में देखे होंगे कि चेहरा तो नीतीश जी का रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन रहेगा वो चुनाव बाद डिसीजन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री तो आप में भी डिसाइड नहीं हुआ है। चलिए वो तो ठीक है, मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जो कह रहे हैं कि हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री पे रखेंगे, तो मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के चेहरा पे नीतीश जी को जरूर रखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन रहेंगे वो चुनाव के बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो जनता समझ रही है कि नीतीश जी को भाजपा ने दरकिनार करने का तैयारी कर लिए हैं, और अब उनका भी उम्र हो चुका है, थक चुके हैं। और एक युवा को प्रति लोगों के प्रति झुकाव बना है कि राज्य में भी युवा, देश में भी युवा और टिकारी में भी युवा। तो चलिए, राज्य में भी युवा, देश में भी युवा और टिकारी में भी युवा चाहिए। ये वही टिकारी के विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी हैं जिनके पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला कांग्रेस कार्यालय पहुंच गया था, और वो भीड़ देखकर लगा था कि एक ऐतिहासिक भीड़ जो है वो जमा करने में सफल हुए हैं लालू दांगी। देखिए, चुनावी समर है और जो कुछ भी होगा वो तो आपको दिखेगा ही, और हम भी दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।